इस वीडियो में हम 3 क्वेश्चन करेंगे जो पूछे गए हैं नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम 2024 हरियाणा का ये एग्ज़ाम है और ब्लड रिलेशन का ये क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है कि एक पुरुष की ओर इशारा करते हुए एक महिला ने कहा कि वह उसकी माँ की इकलौती पुत्री है। वह व्यक्ति उस महिला से किस प्रकार संबंधित है? तो ये हमारे पास ऑप्शंस हैं भाई, पुत्र, पौत्र और पिता। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करेंगे? पुरुष के लिए तो हम करेंगे ट्रायंगल का यूज और जो स्त्री है उसके लिए हम करेंगे सर्कल का यूज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें जो जो परिचय कौन दे रहा है? पुरुष है। तो पुरुष को हम पहले लिखेंगे। पुरुष को हम क्या लिखेंगे? ट्रायंगल के अंदर लिखेंगे। तो ये हमारे पास ट्रायंगल के अंदर है पुरुष, मेल जो परिचय करा रहे हैं और उसकी माँ मतलब इसकी माँ ऊपर जाएगी, मतलब उसको ऊपर लिखते हैं। उसकी माँ की माँ ये और ऊपर, उसकी माँ की इकलौती पुत्री है। तो इकलौती पुत्र वापस हम यहाँ आएंगे और इससे और इसका रिलेशन पूछ रखे है। इससे इसका क्या रिलेशन है? किसका? उस व्यक्ति का पूछ रखा है। तो व्यक्ति है ये, तो व्यक्ति का इससे क्या रिलेशन है? ये माँ बेटे हैं, तो व्यक्ति इसका क्या है? पुत्र है। तो इसका सेकंड ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। और इससे अगला क्वेश्चन हम देखें। क्वेश्चन नंबर 85। एक आदमी पार्क में जाता है और एक लड़की को देखता है जिसे वह अपने रिश्तेदार मानता है। लड़की उसकी बहन के पति की पत्नी के पिता के इकलौते बेटे की बेटी है। लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है? ये हमारे पास ऑप्शंस दे रखे हैं, भतीजी है, बेटी है, बहन है और चचेरी बहन है। तो इसको भी सेम उसी पैटर्न से हम करेंगे। जो परिचय करवाने वाला है उससे स्टार्ट हम करेंगे। तो ये है आदमी है, तो उसको हम क्या करेंगे? ट्रायंगल के अंदर लिखेंगे। तो आदमी को हमने लिखा ट्रायंगल के अंदर। ये मेल है और इसको फर्स्ट नंबर डाल देते हैं। अब लड़की उसकी बहन मतलब इसकी बहन बराबर में आएगी। बहन को हम सर्कल में लिखेंगे। बहन के पति को हम क्या लिखेंगे? पति क्योंकि पुरुष है उसको हम त्रिभुज में लिखेंगे। की पत्नी क्योंकि ये क्या है? इसका पति है, तो ये इसकी पत्नी, तो इनमें प्लस का निशान डाल देंगे। ये तो भाई बहन है, ये पति पत्नी है। के पिता, पत्नी के पिता, अब पत्नी ये है तो इसके पिता, उसको ऊपर लिखेंगे त्रिभुज से। पिता के इकलौते बेटे, अब पिता का जो इकलौता बेटा है वो ये हो जाएगा और बेटे की बेटी है, तो बेटी किसकी? इसकी बेटी है, यहाँ आएगी। तो कहाँ से शुरुआत करी हमने? दोबारा से हम इसको देख लेते हैं कि लास्ट में कौन आया है? ये आया है लास्ट में, ये 7 नंबर पे आया है। तो देख लेते हैं दोबारा से, एक बार इसको दोबारा से रिपीट करते हैं कि लड़की जैसे जिससे शुरुआत कर रहे हैं उसको 1 नंबर और उसके बाद उसकी बहन ये 2 नंबर, बहन के पति का मतलब 3 नंबर, पति की पत्नी वापस यहाँ आ जाएगा 4 नंबर इसी के अंदर। पत्नी के पिता ये हो जाएगा 5 नंबर। के इकलौते बेटे तो ये हो जाएगा 6 नंबर और ये हो जाएगा 7 नंबर। तो हमने क्या रिलेशन फाइंड करना है कि 1 नंबर का 7 नंबर से रिलेशन फाइंड करना है। तो क्या है कि लड़की का उस आदमी से क्या संबंध है?
तो ये इस आदमी की ये लड़की क्या है, ये बेटी है, तो ये इसका सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इससे अगला क्वेश्चन हम देखें, ए बी का पुत्र है, तो बिल्कुल हम उसी हिसाब से करेंगे इस क्वेश्चन को भी, कि हम क्या करें, ए है, बी का पुत्र है, तो बी का पुत्र है मतलब बी है क्या है, पिता है, तो ए पुत्र है तो ए आएगा नीचे, और पुत्र है तो इसका मतलब क्या है, ये त्रिभुज के अंदर आएगा। बी का पुत्र है, अब बी का हमें नहीं पता कि पिता है या क्या है। अब इससे अगला, इससे अगले कंडीशन हम देखें, इसमें क्या दे रखा है कि बी तथा सी बहनें हैं, तो ये दोनों बहनें हैं तो इसको सर्कल में डाल देंगे, क्योंकि अब ये पता लग गया कि ये स्त्री है। अब डी सी की माँ है, डी है वो सी की माँ है, तो ये ऊपर जाएगी डी, क्योंकि ये सी की माँ है, सी की माँ है तो ये सर्कल में जाएगी क्योंकि स्त्री है। और यदि ई डी का पुत्र है, ई है, ई है वो डी का पुत्र है, डी का पुत्र है मतलब ई यहाँ आएगा, और पुत्र है तो त्रिभुज के अंदर आएगा। तो ई ए से क्या, ई का ए से क्या संबंध है, तो ई का ए से हमने संबंध बताना है, तो ई का ए से संबंध बताना है, तो ये क्या है, पुत्र, और ई का इससे, क्योंकि ये क्या है, यहाँ क्या है, बी क्या है, शुरुआत से हम देखें इसको, जो बी है और ये सी है वो बहनें हैं, और ये भाई हो गया, तो भाई है और ये बहन का लड़का है, तो इसका इसके साथ क्या संबंध हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा मामा, मामा है, तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।